नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। मोदी सरकार 2 की पहली कैबिनेट बैठक खत्म हो गई। कैबिनेट में किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ अब 15 करोड़ किसानों को मिलेगा। अब तक 12 करोड़ किसान इस योजना के दायरे में आते थे। वहीं संसद का मानसून सत्र 17 जून से शुरू होगा। 19 जून को होगा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव। 26 जुलाई तक संसद का सत्र चलेगा। पीएम मोदी ने आज पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते ही पीएम मोदी ने बड़ा फैसला लिया है। पीएम ने शहीदों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप बढ़ा दी है। पीएम के फैसले के बाद शहीदों के बच्चों को 2000 की जगह 2500 रुपए मिलेंगे। साथ ही अब शहीद पुलिसकर्मियों के बच्चों को भी यह सुविधा मिलेगी। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र की तारीख तय हो गई है। 28 जून से 26 जुलाई तक सत्र चलेगा। इस दौरान कुल 23 बैठकें होंगी, जिसमें साल 2019-20 का बजट पारित कराया जाएगा। इसी सत्र में सरकार अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। यह फैसला आज हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कुल 18 एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर लगी, जिसमें श्रम संसाधन विभाग के श्रम कल्याण पदाधिकारी के 13 पदों को समाप्त करने का फैसला भी शामिल है। शक्ति सिंह गोहिल ने बिहार कांग्रेस प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी की करारी हार की जिम्मेदारी लेते उन्होंने राहुल गांधी को इस्तीफा भेजा है। सीएम नीतीश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मोदी कैबिनेट में जेडीयू के शामिल होने पर उन्हें कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मंत्री पद की मांग नहीं की थी। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सीट के हिसाब से जेडीयू को मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी। जेडीयू सांकेतिक तौर पर एक मंत्री पद स्वीकार करने का कोई मतलब नहीं था। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने जेडीयू के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने और नीतीश कुमार के दिए बयानों को लेकर चुप्पी साध ली। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। जेडीयू के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने और नीतीश कुमार की नाराजगी पर सांसद राजीव प्रताप रूडी ने सफाई दी है। रूडी ने कहा कि नीतीश बड़े नेता हैं और जल्द ही पूरे मामले को सुलझा लिया जाएगा। जेडीयू के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने और नीतीश कुमार की नाराजगी पर बीजेपी नेता मंगल पांडे ने कुछ भी बोलने से इनकार किया है। मंगल पांडे ने कहा कि इस बारे में बोलने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं। वहीं इस मामले पर मंत्री विनोद सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने बीजेपी से नीतीश की नाराजगी की बात से इनकार किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मिल बैठकर समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। जेडीयू के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने के मामले पर बिहार सरकार के मंत्री राणा रणधीर ने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार अच्छे से चल रही है। अश्विनी चौबे को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री का जिम्मा मिला है। मंत्री पद संभालने के बाद अश्विनी चौबे ने लोगों के भरोसे पर खरा उतरने का दावा किया। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी का भी भरोसा दिलाया। वहीं रामविलास पासवान ने भी खाद्य मंत्रालय का पदभार संभाल लिया है। पासवान ने बेहतर कामकाज और जनता को सुविधा देने का दावा किया। कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत और शक्तिशाली होगा। मोदी सरकार के नए टर्म में एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। एस जयशंकर ने ऑफिस पहुंचकर कार्यभार संभाला। मोदी की महिला ब्रिगेड को भी अहम विभागों की कमान मिली है। निर्मला सीतारमण पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। निर्मला सीतारमण ने आज ही कार्यभार संभाला। गिरिराज सिंह ने भी मंत्रालय मिलने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जो भरोसा जताया है उस पर खरे उतरेंगे। उजियारपुर से बीजेपी सांसद नित्यानंद राय को गृह राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नित्यानंद राय ने नई जिम्मेदारी देने के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है।
मुजफ्फरपुर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। प्रेम प्रसंग में एक युवक को लोगों ने तालिबानी अंदाज में सजा दी। घटना पारू थाना क्षेत्र की है। बताया जाता है कि युवक गांव की ही लड़की से प्रेम करता था, लेकिन आपत्तिजनक हालत में लोगों ने दोनों को पकड़ लिया और फिर बेरहमी से पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। दरभंगा में इन दिनों बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। शहर में बने मॉल के आसपास लगी बाइक की आए दिन चोरी हो रही है, जिससे लोग खासे परेशान हैं। साथ ही पुलिस गश्ती पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। वैशाली के पटेढ़ी बेलसर में आग लगने से 20 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। आगलगी की घटना में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बाद में मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाया गया। औरंगाबाद के जमहोर में एक किराना गोदाम में अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि देखते ही देखते गोदाम में रखा लाखों का सामान राख हो गया। बाद में मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाया गया। बक्सर मॉडल थाने में तैनात प्रशिक्षु दारोगा 2 दिनों से लापता है। दारोगा के परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पटना में रामलखन सिंह यादव कॉलेज के पार्ट 3 के छात्रों ने आज जमकर हंगामा किया। छात्र पार्ट 3 का रिजल्ट नहीं निकलने से नाराज थे। हंगामा कर रहे छात्रों ने पुलिस पर रोड़ेबाजी भी की। बगहा के रामनगर में जेडीयू नेता के 20 साल के बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी गई। जेडीयू नेता हीरा शाह का बेटा कई दिनों से गायब था। आज सुबह गांव में ही शव मिलने से सनसनी फैल गई। भागलपुर के सबौर में 2 दिन पहले बच्चों के बीच आपसी लड़ाई में घायल 14 साल के बटेश कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना के बाद सबौर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है। गोड्डा में मिट्टी की चाल धंसने से 2 महिलाओं की दबने से मौत हो गई। घटना पथरगामा थाना क्षेत्र के तिलौना स्थित जंगली इलाके की है। बताया जा रहा है कि महिलाएं जंगल से सफेद मिट्टी लाने गई थीं। इसी दौरान मिट्टी धंस गई। बोकारो के सेक्टर 4A में रहने वाले प्रवीण कुमार लेह में देश की रक्षा के दौरान शहीद हो गए। घर पर सूचना आते ही पूरा माहौल गमगीन हो गया। लोगों का शहीद जवान के घर पर आने का सिलसिला शुरू हो गया। रांची में 5 दिनों पहले हुई लूटकांड में पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने 1 आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि 3 आरोपी फरार हैं। दरअसल 24 मई को 8 लाख की लूट और 27 मई को रांची के खेलगांव में लूट की बड़ी घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया था। पाकुड़ के पाकुड़िया में नाबालिग के साथ 2 युवकों ने दुष्कर्म किया। पंचायत में फैसला नहीं होने पर वारदात के 4 दिन बाद पीड़ित परिवार ने पाकुड़िया पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। पलामू में अस्पताल कर्मी की निर्मम हत्या कर दी गई। हैरानी की बात है कि घर में घुसकर धारदार हथियार से हत्या की गई, वो भी थाने से महज चंद कदमों की दूरी पर। जिस शख्स की हत्या हुई है वो पांकी अस्पताल में संविदा पर कार्यरत था। देवघर के अमगढ़िया गांव में भूमि विवाद में एक 14 साल के नाबालिग की बम मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक के नाना का गांव के ही कुछ जमीन कारोबारियों से विवाद चल रहा था। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक कंपार्टमेंटल का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें 73% से ज्यादा परीक्षार्थी सफल हुए हैं। रिजल्ट की घोषणा करते हुए बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि समय पर रिजल्ट जारी करने को लेकर बिहार बोर्ड ने कीर्तिमान स्थापित किया है। पटना एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जा रहा है। साथ ही पार्किंग की भी व्यवस्था की जा रही है। इसे लेकर एयरपोर्ट निदेशक भूपेश नेगी ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारियों के साथ बैठक की, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकारी राशि लेकर शौचालय निर्माण नहीं करवाने वालों पर जमुई नगर परिषद कार्रवाई करेगा। 1000 से अधिक लाभुकों को परिषद नोटिस भेजेगा। गुजरात के सूरत में कोचिंग संस्थान में हुए अग्निकांड के बाद देश भर में फायर ब्रिगेड सजग हो गया है। इसी को लेकर आज कटिहार सदर अस्पताल में फायर विभाग के पदाधिकारी ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।